नमस्ते बच्चा। आपको मालूम है ना हमारा फर्स्ट लेसन हो गया। अभी हम सेकंड लेसन की ओर जाएंगे। और सेकंड लेसन पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ा है। अभी स्त्रीलिंग शब्द के बारे में है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो फिर आकारांत आ में अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और पहले भी पुल्लिंग शब्द का मैंने ऐसे कॉलम बना के दिया था, आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। और इसको भी ऐसे ध्यान से सुनिए और समझ के पढ़िए, तभी आपको आसान लगेगा। आपको देखना है स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं, फिर उसका एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, फिर देखना है सर्वनाम शब्द उसमें कैसे कैसे होते हैं। और क्वेश्चन हम किस किस शब्द के द्वारा पूछेंगे। ऐसे सभी शब्द को ऐसे ध्यान से आप देखना है। और इसके लिए मैडम ये बोलते समय जब भी आपको डाउट आएगा तभी आप इसको फिर से सुन सकते हैं ना, इसलिए। तो अभी देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का मतलब आ में अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द। उदाहरण के लिए देखिए बालिका, आ, शिक्षिका, लता, वीणा, माला, गटिका। इस प्रकार आ में अंत होने वाला शब्द वही है हम स्त्रीलिंग शब्द में ले रहे हैं। तो फिर स्त्रीलिंग शब्द में कैसे होंगे आप देखिए। बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका, बालिके, बालिकाः। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। माला, माले, मालाः। द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिकाः। इस प्रकार आप बोल के देखना है स्त्रीलिंग शब्दों को। गटिका, गटिके, गटिकाः। तो आपको वह कैसे रूप होगा, शब्द का रूप कैसे होगा वो आप समझ सकते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः। आपके मन में ये जरूर होना है, जैसे हमने पुल्लिंग शब्द में बालकः, बालकौ, बालकाः ऐसे पढ़ा है, तो वो बाय हार्ट है हमारे मन में। कोई भी पुल्लिंग शब्द होने पर ऐसे ही होगा, आपको मालूम होना है। अभी ये स्त्रीलिंग शब्द ऐसे ही होगा, आपने देखा है, सुना है। और फिर अभी देखो सर्वनाम शब्द में कैसे होंगे स्त्रीलिंग शब्द। ऐशा, यह, एते, ये दोनों, एताः, ये सब। अर्थात एक होने पर, एक बालिका को दिखाते समय हम बोलते ऐशा। दो बालिकाएं हैं तो फिर हम उसको एते। और तीन या ज़्यादा है तो फिर उसको एताः बोलना है। एताः, यह, ये दोनों, ये सब ऐसे मीनिंग देंगे। ऐशा, एते, एताः। अभी उसका हम सा किसको बोलते हैं, वह के लिए सा बोलना है। वह बोलना है तो सा बोलना है। सा, ते, ताः। सा, ते, ताः ऐसे हम बाय हार्ट करते हैं। ऐशा, एते, एताः, सा, ते, ताः ऐसे करके पढ़ना है। सा मतलब वह, एक होने पर सा, दो होने पर ते। वे दोनों बोलना है तो आपको ते बोलना ही है, और वे सब बोलना है तो आपको ताः बोलना है। तो फिर ऐसे ही बालिका शब्द का मैंने बोल दिया, एक होने पर बालिका है, दो होने पर बालिके हैं, तीन या ज़्यादा होने पर बालिकाः। वैसे ही लता, एक होने पर लता, दो होने पर लते, और तीन या ज़्यादा होने पर लताः। अभी शिक्षिका, शिक्षिका, एक टीचर, फीमेल टीचर शिक्षिका। एक होने पर शिक्षिका, दो होने पर शिक्षिके,
तीन या ज़्यादा होने पर शिक्षिकाः। आपको समझ में आ रहा होगा। बालिका एक होने पर बालिका, दो होने पर बालिके, तीन या ज़्यादा होने पर बालिकाः। वही रूप आपके मन में होना है। अभी एक बालिका को ऐसे पूछना पड़ेगा, तो कौन पूछना है, तो एक होने पर हम का ऐसे पूछते हैं। उदाहरण के लिए बालिका को देख के हम ऐसे पूछते, सा का, वह कौन है, सा का। अभी दो बालिकाएं हैं तो हमें क्या पूछना है, ते के, ऐसे ते के, अर्थात ये दोनों कौन है, तब ये आएगा। ते के बोलते समय वे दोनों कौन है। अभी बहुत सारी बालिकाएं हैं तो उनको हम पूछना है तो कैसे हैं, ताह काह, काह पूछना है उधर, काह, ताह काह बोलने पर वे सब कौन है, ऐसे मीनिंग देंगे। तो फिर एक होने पर कौन कौन ऐसे पूछना है तो का पूछना है, और दो होने पर के पूछना है, तीन या ज़्यादा होने पर काह पूछना है। अभी पुल्लिंग शब्द में जैसे हमने देखा है वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द में क्रिया रूप में कोई अंतर नहीं है। पुल्लिंग में ही बालकः लिखति, स्त्रीलिंग में भी बालिका लिखति, ऐसे ही। तो फिर बालिका लिखती है, बालिके लिखतः, बालिकाः लिखन्ति, ऐसे होगा क्रिया। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। तूलिका अस्ति, अस्ति मतलब है का भी तीनों वचन में अलग अलग है। तूलिका अस्ति अर्थात तूलिका मतलब पेन, तूलिका अस्ति पेन है, और एक पेन है। तूलिके स्तः अर्थात दो पेन है, और तीन चार पाँच ऐसे होने पर तूलिकाः सन्ति, ऐसे बोलना है। तो अभी आपको मालूम हो गया। तो क्रिया शब्द पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और इसमें बालकः लिखति, बालकौ लिखतः, बालकाः लिखन्ति, ऐसे ही होगा। स्त्रीलिंग में बालिका लिखति, बालिके लिखतः, बालिकाः लिखन्ति, तो उसमें अंतर नहीं है। लेकिन जहाँ अंतर है वो सभी आप समझ के करना है। और ये समझने के बाद है ना, स्त्रीलिंग शब्द का वो सेकंड लेसन आपको आसान लगेगा, बहुत अच्छा। मैडम बोलते ही जल्दी उत्तर देने लायक हो जाएंगे। इसलिए सबको धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए, बहुत अच्छा है।